हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये वीडियो जैसा कि मैंने ऊपर लिख दिया बेटा, क्लास 9th का है। टॉपिक हमारा होगा पॉलिनोमियल। इसके पहले 9th क्लास का मैंने आपको पॉलिनोमियल का एक वीडियो और बनाया हुआ है जिसके बेसिक्स थे, जिसमें मैंने आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना बताया। डिग्री ऑफ द जीरोज मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद हो तो। आज मैं आप लोगों को उसकी थोड़ा सा आगे टॉपिक बताऊंगा। एक हमारे पास थ्योरम है बेटा, दो थ्योरम है एक्चुअली जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा। एक हमारे पास आता है रिमाइंडर थ्योरम और एक थ्योरम होता है हमारा फैक्टर थ्योरम। थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं बच्चे इस थ्योरम के बारे में, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं बहुत क्लियर कर दूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, है ना। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा रिमाइंडर थ्योरम की। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। रिमाइंडर थ्योरम जैसा नाम से पता चल रहा है कि कुछ रिमाइंडर निकालने के लिए होता है ना। अगर आप रिमाइंडर निकालना चाहते हैं, जैसे सपोज दैट कि 17 में अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, तो 3 का टेबल अगर मैं 17 में पढ़ता हूं तो ये 5 टाइम में जाएगा और मेरा रिमाइंडर कितना दे देगा, यहाँ 3 5 15, तो रिमाइंडर मुझे 2 मिल जाएगा। ये तो बहुत ही आसान हुआ, क्योंकि नॉर्मल नंबर का रिमाइंडर निकालना तो सबको पता है बच्चों। यही रिमाइंडर यहाँ पर भी होता है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि भाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है और हमें इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से, किससे, x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है और फिर हमें रिमाइंडर बताना है, तब हम क्या करेंगे, भाई, तब हम क्या करेंगे, तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। अगर आप लोगों की मैम ने स्कूलों में कहीं ये पढ़ाया गया हो तो। मैं तो खैर अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ क्लास 8th में जरूर लॉन्ग डिवीजन, लेकिन कई स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, तो कोई बच्चों को दिक्कत होती है, ये करना खैर मुश्किल भी है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक थ्योरम आया बेटा, ताकि आपको लॉन्ग डिवीजन ऐसे ना करना पड़े। इस प्रॉब्लम को क्या करना बेटा, ओवरकम करने के लिए एक थ्योरम आया जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। मींस वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द रिमाइंडर इफ एनी पॉलिनोमियल इज गिवन एंड द अदर पॉलिनोमियल व्हिच डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, वी कैन फाइंड आउट रिमाइंडर इजीली। कैसे करते हैं जरा देखें। एग्जाम्पल में जो लिया हूं इसी को लेके चलता हूं, है ना। सपोज दैट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हमें x प्लस 1 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। तो इसे मैं px मान लेता हूं, जिसको हमें डिवीजन करना है, px इक्वल टू, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम इफ px इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, px इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, देन रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर क्या होगा हमारा, पहले आप x प्लस 1 को कर लो 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू -1। ये आप हर बार लाइन लिखेंगे, इफ px इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 देन रिमाइंडर विल बी p माइनस 1। जो आपने निकाला ना वो हमारा रिमाइंडर p माइनस 1, यानी x की वैल्यू -1 रख देंगे यहाँ पे, तो रिमाइंडर हमें मिल जाएगा। ये हर बार आप लाइन, ये स्टेटमेंट हर बार आप लिखेंगे बेटा जब भी आप रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय रिमाइंडर थ्योरम। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम इफ px इज डिवाइडेड बाय दिस देन रिमाइंडर विल बी, तो रिमाइंडर हमारा ये होगा। निकाल के देखते हैं, p माइनस 1 यहाँ डाल दें तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। यहाँ देखिए तो 2 इंटू 1 हो गया, ये हो गया -3 और ये +1। सॉल्व करें तो ये 2 हो जाएगा, ये -3 प्लस 1, वाह, 2 -3 होता है -1 प्लस 1, यानी रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, 0। बहुत अच्छा, ये हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जिस वैल्यू के रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब ये हुआ कि जो x प्लस 1 है बेटा वो इसका फैक्टर भी है ना। हम लोग रिमाइंडर खोजने गए थे, हमें फैक्टर थ्योरम के लिए एक टर्म भी मिल गया, x प्लस 1 इसका फैक्टर भी है। क्यों, क्योंकि हमें रिमाइंडर क्या मिला यहाँ पे, 0, यानी हमारा आंसर तो यहाँ आ गया था रिमाइंडर 0। लेकिन रिमाइंडर 0 मिलने से एक इंफॉर्मेशन और आ गई कि x प्लस 1 इसका फैक्टर भी है ना। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेंगे बेटा, जिसमें कि आपको ऐसे रिमाइंडर प्रूव करने के लिए देगा या बोलेगा कि आप इसका रिमाइंडर निकाल लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन और भी है मेरे पास आपको कराने के लिए, इसी में आपको के करके क्वेश्चन पूछते हैं। मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं, इफ px इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस kx
प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज 6. फाइंड k. आपको k की वैल्यू निकालनी है, मतलब x माइनस 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर हमें 6 मिल रहा है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है जो k हमें दिया हुआ है यहाँ पे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, जो भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम या बाय रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो आप वही कर लो, x माइनस 2 जो है बेटा इसको 0 को इक्वल करो, x इज इक्वल टू 2. वो पूरी लाइन आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, if px is divided by x minus 2 then remainder will be p2. रिमाइंडर क्या होगा हमारा p2. वो पूरा लिखने के बाद लाइन आप ये लिख लीजिएगा. मेरे पास जगह थोड़ी कम और टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं बेटा. इसके पहले जो था उसी को बोलेंगे कि बाय रिमाइंडर थ्योरम इफ px this is divided by x minus 2 then remainder will be p2. तो p2 कैसे निकालेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करो, 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस 1. और याद रखिए इस रिमाइंडर की वैल्यू भी हमको दी हुई है, तो हम एक अपना इक्वल का साइन के बाद यहाँ 6 लिख देंगे. ठीक है बच्चों, मतलब मुझे रिमाइंडर 6 दिया है तो हमने 6 लिख दिया. अब हम इसे निकाल सकते हैं, 4 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6. सॉल्व करें बेटा तो ये 32 हो जाएगा, ये बेटा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k, ये हमारा जो 6 है ना, अभी 1 ले लेते हैं, उस साइड कर लेते हैं. अब ये 2k को ये लेने दीजिए, बाकी सब यहाँ से हटाओ, ये तो 5 है. 32 माइनस 12 आपको पता होगा 20 होता है, 20 उस साइड जाएगा बेटा, माइनस 20 हो जाएगा. तो ये हमारा 2k जो है वो माइनस 15 आ गया, तो बेटा k हमारा माइनस 15/2 आ गया, ये k की वैल्यू आ गई. तो ऐसे रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएगा जिसमें आपसे पूछेगा k की वैल्यू बताइए, तो आप इस पर k की वैल्यू भी ऐसे निकाल सकते हैं. एक क्वेश्चन मैंने नॉर्मल आपको दिखाया जिसमें आपको केवल रिमाइंडर निकालना होगा, एक जिसमें रिमाइंडर दिया होगा k की वैल्यू निकालना होगा. तो 2 क्वेश्चन बेटा आते हैं 2-2 नंबर के. अगर आप इसको देख सकें, 1-2 बार वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, आपको आ जाएगा. चलिए हम लोग एक नए थ्योरम की तरफ चलते हैं. मुझे लगता है रिमाइंडर थ्योरम तो आ गया, इसी का जुड़वा भाई है फैक्टर थ्योरम. क्या भाई है, जुड़वा भाई. जुड़वा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोनों एक जैसा बिहेवियर करते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है. थोड़ा सा अंतर कितना है, मतलब थोड़ा सा अंतर है ना. उसके लैंग्वेज दोनों के सेम है बेटा, वैसे ही करना है. फैक्टर थ्योरम में क्या होगा, फैक्टर थ्योरम स्टेटेड दैट इफ एनी पॉलिनोमियल px is divided by any other polynomial gx, then the remainder will be 0. We say that gx is the factor of px. मीन्स अगर gx px को डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये कह सकते हैं कि gx वाला जो है वो px का फैक्टर होगा. ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा लैंग्वेज से. px सपोज दैट हमारे पास है x³ माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1 है ना. ये एक फैक्टर है, ये एक पॉलिनोमियल है, और gx दिया है कि चेक करना है कि क्या x माइनस 2 इसका फैक्टर है. चेक वेदर gx यानी x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस. तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं ना रिमाइंडर थ्योरम की तरह रिमाइंडर, तो आंसर उसका 0 मिलेगा, मतलब रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा. तो इसके लिए क्या करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करें तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा बेटा. यानी अगर मैं p2 लेके चलूं, p2 लिया मैंने, x की जगह 2 लिया, तो 2 का क्यूब हो गया बेटा, माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1. 2 का क्यूब होता है 8, ये भी 8 हो गया बेटा, ये 4 प्लस 1, यानी ये तो 0 हो गया, ये 5 हो गया, यानी आंसर आया 5. p2 आ गया 5 आने का मतलब ये हुआ कि 0 तो नहीं आया ना, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं है. फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 मिलेगा. अगर हम इससे इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 मिलेगा. सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, इसका आंसर क्या होगा, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px. gx px का फैक्टर नहीं है. ठीक है,
अगर जीरो रिमाइंडर आ जाता तो ये इसका फैक्टर हो जाता। फैक्टर थ्योरम ये कहता है, यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि फैक्टर थ्योरम हमारे रिमाइंडर थ्योरम पर भी डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर भी तमाम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो ज्यादातर अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, वो मैं एक दो क्वेश्चन आपको करा देता हूं, आप देख लीजिएगा जरा ध्यान से। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं फैक्टर थ्योरम के ऊपर में क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं आपके लिए, उसके बाद क्वेश्चन है इफ बोथ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है। बोथ x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स ऑफ px² plus 5x plus r. Okay, then prove that. क्या प्रूव करना है? प्रूव ये करना है कि p इक्वल टू आर है, p की वैल्यू आर के इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो क्वेश्चन हो गया, इसका सोल्यूशन कैसे है वो देखिए। आपको दिया x-2 इसका फैक्टर है, x-1/2 भी इसका फैक्टर है, हमें p इक्वल टू आर करना है। तो पहले क्या करूंगा मैं, x-2 को 0 पे इक्वल कर लेता हूं, x की वैल्यू 2 निकाल लूं और यहां लिख दूं। पहले p2 निकाल लेते हैं बेटा, p2 हो जाएगा p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r। अच्छा, आपको पता है कि p2 जो हमारा है, अगर p2 में लेके चलूं, चूंकि ये फैक्टर है तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 0। तो यहां लिख दीजिएगा बाई फैक्टर थ्योरम, पहले से लिख दीजिएगा बाई फैक्टर थ्योरम x-2 इज फैक्टर ऑफ px। सो p2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर थ्योरम तो यही कहता है, तो ये आप इसको लिख दीजिएगा अलग से बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैम आपको क्वेश्चन मार्क ना करे, नहीं तो बाद में पूछेंगे कहां से आ गया। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद अब आप सॉल्व करिए इसे। ये हो जाएगा p इंटू 4 प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा 4p प्लस r इज इक्वल टू -10। ओके, एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गया बेटा। दूसरा इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे जब x-1/2 हमें इसका फैक्टर दिया, तो यहाँ फिर हम करेंगे x-1/2 को 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा बेटा। और यहाँ पे हम लिख लेंगे p1/2। ये p1/2 भी कहाँ रखेंगे? यहीं पे रखेंगे, यानी हो जाएगा p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 और प्लस r। इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल कर लीजिए, रीजन ऐसे लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा p/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 होता है, प्लस 5/2 हो गया प्लस r इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे आप देखिए, यहां पर अगर मैं एलसीएम ले लूं इनका, तो 4 इनका एलसीएम हो जाता है, ये तो p हो गया बेटा, ये हो गया 2 2 जा 4 तो 10 हो गया। इसको देखें तो ये मेरे पास है 4r इज इक्वल टू 0। अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ बाई 1 मान लीजिए। इस तरह से आप ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मुझे मिल गया p प्लस 4r इज इक्वल टू -10। एक इक्वेशन तो ये मिल गया बेटा, और एक इक्वेशन मुझे ये मिला हुआ है p प्लस 4r इज इक्वल टू -10, और एक है 4p प्लस r इज इक्वल टू -10। तो यहाँ मैं r की वैल्यू निकाल लेता हूँ, -10 माइनस 4p, और वो r में यहाँ डाल देता हूँ, है ना, इस जगह पे। तो यहाँ p है, यहाँ 4 है, r की जगह पे मैं लिख लेता हूँ बेटा -10 माइनस 4p। ठीक है, इसकी वैल्यू है -10 के इक्वल। तो p ये तो हो जाएगा बेटा -40, इसे देखेंगे तो -4 4 जा 16p, और ये -10। अब इसे सॉल्व करें तो p और -16p ये आपको -15p दे देगा, और ये जो -10 है यहाँ से ये +40 जाएगा इधर होकर, तो ये हो जाएगा 30।
तो जो हमारा पी आएगा वो 30/-15 आ गया, यानी आंसर आ गया -2। पी -2 आ गया तो आर कितना निकलेगा बेटा, -10 - 4 × -2, है ना। तो ये -10 है और ये +8 हो जाएगा, तो -10 + 8 -2। आर की वैल्यू -2 आ गई, पी की वैल्यू -2 आ गई है, आर की वैल्यू -2 आ गई है, यानी मिला जुला करके पी और आर हमारे इक्वल हो गए। पी = आर = -2। ओके बच्चों, तो मैंने आप लोगों को बताया कि फैक्टर थ्योरम के ऊपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग उसको कैसे कर लेंगे। कोशिश किया मैंने, आप थोड़ी मेरी तबीयत भी नाजुक है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, तो आप लोग कोशिश करिएगा थोड़ा सा कर पाए। आज थोड़ी एनर्जी का लॉस है ना, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, 2 या 3 बार बच्चों देखोगे तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। एंड देन वी विल कंटिन्यू टुमारो। और भी जो पार्ट्स हैं और भी जो इसके बचे हुए चीजें हैं वो मैं कल करा दूंगा, कल की वीडियो में दे दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो बाय।